नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता अभियान जारी। निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए निर्वाचन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनसे प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं तक अभी प्रपत्र नहीं पहुंच पाए हैं, वहां भी बीएलओ और संबंधित अधिकारी तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार प्राप्त गणना प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन कर पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा, जिससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। अभियान के दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का सत्यापन और जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था। उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल हैं। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गणना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा और 100% प्रगति जनपदों में प्राप्त कर ली जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड देहरादून पहुंची हैं, जिसके चलते कांग्रेस भवन में बैठक का दौर भी जारी है। पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर से संगठनात्मक मुद्दों पर अपना फीडबैक दिया है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को धार देने के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सक्रिय हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राजधानी देहरादून में पहुंची हुई हैं और तमाम नेताओं के साथ उनका बैठकों का दौर भी जारी है। एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो बैठकें कर रही हैं और फीडबैक भी उनसे ले रही हैं कि किस तरह पहाड़ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं और किन किन समस्याओं को समाधान उनका किया जा सकता है, किन किन चीज़ों को, मुद्दों को उठाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने बैठक की है अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ। तो 2 दिवसीय दौरा काफ़ी खास भी कुमारी शैलजा का माना जा रहा है। हालांकि ये भी देखा गया है कि पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर आ चुकी हैं और तमाम जो कांग्रेसी नेताएं हैं वो भी लगातार फील्ड में डट करके जो है लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तराखंड की ऐसी समस्याएं जिन पर 2027 का इलेक्शन लड़ा जा सके, उनको चुनावी हथियार भी कांग्रेस के नेता बनाने में जुटे हुए हैं। तमाम बैठकों का दौर जारी है और पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में जो है वो कांग्रेस नेता अपनी सक्रियता भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर मंथन भी किया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि संगठन सृजन का कार्य प्राथमिकता के साथ चल रहा है और वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा कर आगे की रणनीति भी तय की जा रही है। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई
पे जो हमारे जो कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। यही सब आज उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पहुंची हुई हैं और इस दौरान उन्होंने बैठक भी तमाम पदाधिकारियों के साथ की है। तो वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ी बैठक हुई और शैलजा भी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में पहुंची हुई हैं। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है अभी? देखिए विशाल, उत्तराखंड कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2026 से पहले संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है लगातार बैठक कर रही है। इस क्रम में जो है कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वो देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। और इसके साथ साथ जो है संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी संगठन को विस्तार को लेकर मंथन जो है लगातार जारी है। देखिए, कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन सर्जन का कार्य जो है प्राथमिकता पर चल रहा है और वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तार से इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन ऐसे में योगेश, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने की कवायद भी अब जारी है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में ही लगभग 3 से 4 बार दौरे कुमारी शैलजा उत्तराखंड के कर चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह देखे कांग्रेस जो है रणनीति चुनाव को लेकर पूरी तरह से बना रही है और ऐसे में समय समय पर कुमारी शैलजा जो है वो उत्तराखंड का दौरा कर रही है। इससे पहले कुमाऊं और गढ़वाल को साधने का प्रयास करने के लिए वह दौरे पर आई और 3 से 4 दिन उन्होंने जो है इन इलाकों में दौरा किए, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी, लोगों से मुलाकात की और वहाँ पर उनमें जोश भरने का काम किया। और कहीं ना कहीं मिशन 2027 के लिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो है बैठक कर रही है और कुमारी शैलजा खुद आकर के जो है तमाम, चाहे वो जिले की बैठक हो या ब्लॉक इकाइयों की बैठक की बात हो, उन पर तमाम पर जो है समीक्षाएं की जा रही है और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में जो है उनका कहना है कि काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। कुमारी शैलजा का दौरा संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर केंद्रित भी रहा है। वहीं बीजेपी ने शैलजा के दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत के मुताबिक 2022 चुनाव के बाद से शैलजा पिछले 3-6 महीने से लगातार दिख रही हैं। उससे पहले 2022, 23, 24 और 25 के कई महीनों में उनका प्रवास नहीं दिखा है। दीप्ति रावत ने कहा कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, वैसे ही कांग्रेस चुनाव में दिखाई देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों को आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ। वो सिर्फ जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार कांग्रेसी जब चुनाव आता है तो आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आखिरी साल है तो ज़रूर दिखेंगे। हम तो पूरे साल भर रहते हैं, हम तो पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें सिर्फ आखिरी साल की ज़रूरत नहीं है लोगों के बीच में जाने की। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुसार विधानसभा चंपावत को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण, पर्यटन और संस्कृति से समृद्ध इस जिले को अब वैश्विक स्तर पर योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। शारदा कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना में भी योग को मुख्य आधार बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली रहे इस क्षेत्र और लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पूरे जिले में जन जन योग, घर घर योग अभियान भी चलाया जा रहा है। स्थिति एक उष्ट की भांति प्रतीत होती है, यहीं से वापस सामान्य स्थिति है।
पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अगला अभ्यास सर्वे। यह स्थिति एक उष्ट की भांति प्रतीत होती है, यहीं से वापस सामान्य स्थिति। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभियान चलाया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसका शुभारंभ करेंगे। तो मैं योग विशेषज्ञ, विद्वान और स्थानीय लोग प्रतिभाग भी इस दौरान करेंगे। चंपावत को योग केंद्र के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग अभियान चलाया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान शुभारंभ करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो उसी क्रम में उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से भी योग दिवस मनाया गया, जिससे IIMUN और उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के अध्यक्ष महाराज सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी की है, जहां उन्होंने बीजेपी नेता दीपक राणा सहित अन्य अतिथियों संग मिलकर भगवान राधा कृष्ण के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। कार्यक्रम IIMUN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उत्तरी देवधाम जन समिति एक सामाजिक संस्था है। उन दोनों के संयुक्त कार्यक्रम से, संयुक्त सहयोग से ये योग दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया गया है। क्योंकि योग की महत्ता को सभी लोग जानते हैं कि योग ईश्वर से, पराशक्ति से, आत्मशक्ति से जोड़ने का कार्यक्रम है। और जब जब ये कार्यक्रम होंगे, आदमी अपनी योग से जुड़ेगा तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन होगा। सारे काम चाहे वो समाज के हों, परिवार के हों या राष्ट्र के हों, वो बिल्कुल अनवरत गति से सफलता के तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जो ये योग दिवस को लेकर प्रोग्राम शुरू किया गया है, IIMUN और उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें योग को लेकर बच्चों को योग के माध्यम से होने वाली फायदों के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के परिवार को लेकर फैली एक बड़ी अफवाह पर अब विराम लग गया है। सोशल मीडिया पर जसपाल राणा की मां के निधन की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन अब अस्पताल से सामने आए एक वीडियो ने इन दावों को गलत साबित कर दिया है। वीडियो में जसपाल राणा की मां अस्पताल में उपचाराधीन नजर आ रही है। फिलहाल उनकी हालत पर चिकित्सकों की निगरानी भी बनी हुई है। गौरीकुंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें छोटी पार्किंग के पास नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। घोड़ा संचालक ने इसकी सूचना पुलिस और SDRF को दी है, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। तो गौरीकुंड में नदी किनारे अज्ञात शव ये मिला है और सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस और SDRF की टीमें भी पहुंची हुई हैं। तो मृतक की पहचान के लिए कार्यवाही भी जारी है। गौरीकुंड में नदी किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद जांच पड़ताल में भी टीम जुटी हुई है और घटनास्थल पर पुलिस और SDRF की टीमें भी पहुंची हुई हैं। तो मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हालांकि पहचान के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। तो पुलिस और SDRF ने शव को कब्जे में भी लिया है।
अवस्था में मिला है। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। इस वर्ष अब तक 575 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आकर प्रभावित भी इस दौरान हुआ है। वन विभाग के आंकड़ों ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वन मंत्री लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फायर वॉचरों की संख्या बढ़ाने, संसाधनों को मजबूत करने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते इस बार आग की घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में अधिक देखने को मिल रही हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और वनाग्नि रोकने के उपायों पर सवाल उठा रहा है। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले चंपावत में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन ने संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर योगा जागरूकता दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग भी किया। ये दौड़ पुलिस लाइन से शुरू होकर गोरल चौड़ मैदान तक आयोजित की गई है। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी ने उपस्थिति प्रतिभागियों को नशा मुक्ति समाज के निर्माण की शपथ भी दिलाई है। योग जो है हमारी बहुत ही पुरातन यौगिक परंपरा है, जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी और जिसको बाबा रामदेव जी ने आगे बढ़ाया है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारा आदर्श जनपद चंपावत में पुलिस लाइन से श्री गुज्जू के इस मैदान तक एक मैराथन दौड़ का एक आयोजन किया गया था, जिसको रन फॉर योगा नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि जो योगा है वो 3 प्रकार के योग की बात की गई है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। योग का मतलब होता है प्लस, एडिशन, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं या फिर हम कर्म कर रहे हैं, दैट इज़ विटनेसिंग द गॉड हेड, यानी कि ईश्वर को जोड़ते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो उसी को योग कहा गया। योग कर्मसु कौशलम, ये भगवद गीता में वर्णन है। तो समस्त जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, समस्त हमारे बहुत प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगामी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की और रन फॉर योगा इस कार्यक्रम की। और हमारा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका परिषद, माननीय विधायक पटेल जी, सभी लोगों ने, समस्त जनप्रतिनिधियों से प्रतिभाग किया। बहुत ही अच्छे तौर पे कार्यक्रम हुआ है। बहुत सफल कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोहाघाट में एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया है। दरअसल नगर के स्टेशन बाजार में प्रमुख राज्य आंदोलनकारी नवीन मुरारी के भवन में अचानक शॉर्ट सर्किट से चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि आग लगने की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और भवन में धधक रही आग पर काबू पाने में भी जुट गए। साथ ही आग को फैलने से रोक भी दिया गया। तो वहीं फायर टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के चंद्रमणि कॉलोनी में 23 वर्षीय रिया कुमारी नाम की युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वो लंबे समय से नीट की तैयारी कर रही थी और परीक्षा में सफलता न मिलने से परेशान थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आई लव यू मम्मी पापा लिखने के साथ ही करियर और पढ़ाई को लेकर निराशा व्यक्त भी की गई थी। आज दिन में एक सूचना मिली कि चंद्रमणि के पास एक रिया नाम की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो जनरली वो रात को देर रात तक पढ़ाई करती थी और इसलिए सुबह लेट उठती थी। तो सुबह 10:30 बजे जब उसकी मदर उसका दरवाज़ा ठकठका रही थी नाश्ते के लिए, तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर जब घर वाले आए, बाद में उसके पिताजी मंदिर गए थे, वापस आए, तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री के द्वारा सुसाइड किया गया था। और वहाँ पे एक नोट छोड़ा गया था जिसमें उसने लिखा हुआ था आई लव यू पापा एंड कि मैं बर्डन हूँ, इसमें किसी भी कोई गलती नहीं है। तो जहाँ जांच की गई तो ये था कि वो कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जो मेडिकल रिलेटेड नीट की, उसकी तैयारी कर रही थी
और जहाँ तक माता पिता का भी कहना है कि कल शाम तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिप्रेशन में है। कल शाम को भी एक वो जागरण था उसमें गई थी, उसके बाद वो अपने कमरे में पढ़ाई करने गई और इस संबंध में जो पंचायतनामा है उसकी कार्यवाही की गई। बाकी जैसे माता पिता की ओर से अभी तक कोई भी नहीं शिकायत की गई है, ना कुछ कही गई है और ऐसा नहीं है कि जो रिसेंट नीट पेपर है कि सिर्फ उसी की वजह से ये कोई हो, ऐसा कोई सामने नहीं आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।